Several studies, researches and psychological data suggest अगर 75% लोगों को तुम्हारा इंट्रो पसंद आ गया, अगर तुमने उन्हें इंट्रो में ही इंप्रेस कर दिया, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो रीडर्स तुम्हारा आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे। बट कंटेंट राइटर्स यहीं पे मात खा जाते हैं। व्हाट दे डू इज वो इंट्रो पे उतना फोकस नहीं करते, दे फोकस मोर ऑन द कंटेंट बॉडी। सो लेट मी टेल यू कि अगर लोगों को तुम्हारा इंट्रो पसंद नहीं आया तो नो मैटर तुमने बॉडी में कितना भी अच्छा लिखा हो, दे आर नॉट गोना रीड इट बिकॉज दैट इज अ साइकोलॉजिकल ह्यूमन माइंड। दिस इज हाउ साइकोलॉजिकली ह्यूमन माइंड वर्क्स। इसीलिए आई हैव कम अप विथ वन फॉर्मूला दैट विल हेल्प यू टू राइट क्लासी, breathtaking and evergreen intros for any of the article। अब ये जो मैं फॉर्मूला बताने वाली हूं, तुम ये फॉर्मूला किसी भी आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हो उसका इंट्रो लिखने के लिए। तो जल्दी से चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मेरा इंट्रो लिखने का फॉर्मूला है उसके 3 स्टेप हैं। उन तीनों स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आई विल ऑल्सो गिव यू वन एग्जाम्पल। अब जो मेरा इंट्रो लिखने के फॉर्मूले का स्टेप 1 है वो है एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहली लाइन में यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम। जो तुम्हारा टॉपिक है वो किस पे है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो तभी की तभी फर्स्ट लाइन में लिख देना है। यू हैव टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस और डाउटफुल क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे रीडर्स फेस करते हैं। स्टेप 2 में यू हैव टू एजिटेट द प्रॉब्लम। हियर यू हैव टू क्रिएट अ फोमो इन रीडर्स माइंड। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको तुम्हें बताना है कि अगर उन्होंने टाइम पे उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करा तो उसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। वो जो प्रॉब्लम है अगर वो टाइम पे नहीं सॉल्व हुई तो वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है उनके लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में। दैट इज व्हाट इज फोमो। तुम्हें यहाँ पे भी अगेन जो रीडर्स हैं उनके माइंड से खेलना है। प्रॉब्लम एड्रेस करी, एजिटेट करा सेकंड स्टेप में, एंड थर्ड स्टेप में यू हैव टू कम अप विथ योर ओन सोल्यूशन। यू हैव टू कम अप विथ योर प्रोडक्ट, योर रेमेडीज और वट एवर योर सोल्यूशन इज। जो भी सोल्यूशन तुम अपने राइटअप में लिखने वाले हो उसको बताना है कि तुम क्या किस तरीके से उनकी हेल्प करने वाले हो। तो अगर तुम्हारे इंट्रो में ये तीनों स्टेप्स कवर हैं, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, एजिटेटिंग द प्रॉब्लम एंड गिविंग द राइट सोल्यूशन, तो आई एम वेरी श्योर जो तुम्हारा इंट्रो होगा वो बहुत ही टॉप क्लास, टॉप नॉच, क्रिस्पी और इररेजिस्टिबल बनेगा। वो इंट्रो रीडर्स पढ़ के इंप्रेस होंगे और वो ज्यादातर तुम्हारा जो आर्टिकल है उसको पूरा पढ़ेंगे। अब इसको समझने के लिए लेट्स सी वन एग्जाम्पल। नाउ इंट्रो को अच्छे से लिखने के लिए उसका एक एग्जाम्पल जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक वेबसाइट है wirecutter nytimes.com। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट यूएस में, इसीलिए मैंने इसका एक एग्जाम्पल उठाया है। अब ये आर्टिकल है द बेस्ट मसाज चेयर्स पे। अगर हम इसका इंट्रो पढ़ें, इसकी इंट्रो की फर्स्ट लाइन में लिखा है, इफ़ मसाज चेयर्स आर अ सिंबल ऑफ कंफर्ट एंड इवन इंडल्जेंस, शॉपिंग फॉर वन कैन बी स्ट्रेसफुल। अब सी यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम एड्रेस कर दी है फर्स्ट लाइन में कि अगर मसाज चेयर कंफर्ट तुम्हें चाहिए और इंडल्जेंस चाहिए तो उसका सही एक मसाज चेयर ढूंढना कैन बी स्ट्रेसफुल। द प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड हियर। अब जस्ट सी हाउ दे आर गोना एजिटेट द प्रॉब्लम। देयर आर न्यूमरस मॉडल्स टू चूज फ्रॉम, मेनी ऑफ विच merely vibrate rather than need or tout pseudo-scientific and inscrutable features like air ionization and chromotherapy। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, अगेन एक फोमो डेवलप करा है रीडर्स के माइंड में। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई नीडिंग सही से नहीं करता, कोई एयर आयनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लाइन्स लिखी हैं कि रीडर को लगे कि हाँ बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि ये जानना कि किस किस तरीके की मसाज चेयर अवेलेबल है, तभी वो उस पर पैसा इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पे इन्होंने देखो एजिटेट करा है। अब थर्ड लाइन में दे आर गोना प्रेजेंट देयर सोल्यूशन। आफ्टर टेस्टिंग 12 मॉडल्स from some of the top brands, we think the Osaki OS Champ is almost as good as a real massage. This chair is comfortable to sit in and sturdily built, and it massages the entire body. Plus, it outperformed more expensive massage chairs in key areas like heating and reclining. See how beautifully they have presented a solution. They are telling उन्होंने 12 मॉडल्स को टेस्ट करा है, उसमें से जो ओसाकी है वो सबसे अच्छा है, साथ साथ वो क्यों अच्छा है वो भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इफ़ यू रीड दिस काइंड ऑफ इंट्रो, आई एम वेरी श्योर कि तुम एक बार तो नीचे स्क्रॉल करके देखना चाहोगे कि ओसाकी OS चैम्प चेयर है क्या। उसके अलावा जो 12 मॉडल सेलेक्ट करे थे उसमें के भी क्या क्या फीचर्स
रीडर्स हैं। अब तुम नीचे इसलिए आओगे बिकॉज कि ये जो इंट्रो है ये तुम्हें इम्प्रेसिव लगा, इसने तुम्हें मजबूर कर दिया, इसने तुम्हें इसने तुम्हें फोर्स करा कि बाकी रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को रीड करने में। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ये तुम ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। इनफैक्ट ट्राई क्या करना, हर एक इंट्रो में कोशिश करना तुम इस फॉर्मूले को यूज़ करो और अपने इंट्रोस क्रिएट करो। अगर ऐसे इंट्रोस क्रिएट करोगे तो आई एम वेरी श्योर दे विल बी कंपेलिंग एंड द रीडर्स विल हुक ऑन टू योर आर्टिकल विच विल गिव अ लोअर बाउंस रेट एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट कॉन्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छा लगा हो इंट्रो लिखने का तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसे काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स और लेकर आऊँगी जो कि तुम्हारी कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर सकें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।